हेलो, मेरा नाम है देवेंद्र। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर और आज है नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम का। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सिर्फ टॉपिक्स की, क्वेश्चन बाद में करेंगे। देखिए, मैं नया टीचर हूं तो मुझे अभी इतना नहीं मालूम है यूट्यूब के बारे में, तो मैंने पहले क्वेश्चन और टॉपिक साथ में करा दिया था। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस बार पहले सारे टॉपिक्स कराऊंगा और क्वेश्चंस की एक अलग क्लास होगी। तो इस वाले में जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, काफ़ी टॉपिक्स अभी रह गए। अभी तो नंबर सिस्टम का बेसिक्स और उनके क्वेश्चन कराए थे। जिन्होंने भी अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस क्लास की। इसमें मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, उसी के साथ साथ थोड़े जो क्वेश्चंस रहेंगे या इन्हीं के क्वेश्चंस जो बनेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट मैं साथ ही साथ आपको एग्जांपल देता रहूंगा। बट अभी बात करते हैं टॉपिक की। टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो टॉपिक की बात करी जाए तो टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन एंड कन्वर्जन। कन्वर्जन और रिप्रेजेंटेशन होता क्या है ये समझ लीजिए। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जिसकी वैल्यू है 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस टाइम पे, इसकी प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे उसकी वैल्यू दिखाई दे रही है हमें कि 5000 है, तो वो 5000 पे लिखा है। जो 3 है वो 300 पे लिखा हुआ है, और 8 है वो 80 पे लिखा हुआ है, और 7 है वो 7 पे लिखा हुआ 1 पे लिखा हुआ है। तो देखेंगे आप एक चीज़, तो यहाँ पे जो जिसके आगे लिखा हुआ है उसके आगे बस उसके उतने ही मल्टीप्लाई हो रखे हैं। तो आपको अब समझ आएगा कि मल्टीप्लाई इनमें क्या हो रखा है, जिनसे उनकी वैल्यूज पता चले। इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमें मिल जाएगी उनकी प्लेस वैल्यू। और यही होता है फेस वैल्यू, जो उनकी जगहों पे है। नाम से ही पता चलता है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं। ये सिर्फ नंबर सिस्टम में ही नहीं, हर मैथ के हर टॉपिक में हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही होगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 के लिए, तो 2 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो लास्ट में इवन डिजिट होती है। बेसिक्स चीज़ है। इवन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ 2 से डिवाइड हो जाए वही क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, वही इवन नंबर होता है। 2 के लिए सेम चीज़ जो इवन के लिए होती है। दोनों एक तरीके से क्या हुए, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 के लिए बहुत सिंपल है कि किसी भी चीज़ का अगर आप सम करेंगे तो वो 3 से ऑटोमेटिक डिवाइड होगा, अगर वो डिवाइड होता होगा 3 से। तो फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 39। तो 39 को अगर हम ऐड करेंगे 3 + 9 तो हमें मिल जाएगा 12। 12 को ऐड करेंगे, पहले तो अलग अलग करेंगे, 1 + 2 क्या हुआ, ये 3 से डिवाइड होता है। आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि 12 के टेबल में आता है 4 टाइम्स, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और जैसे बड़े बड़े सवाल होते हैं उनके लिए बनाया गया है ये। तो जैसे कि 2 2 2 ये होगा 2 + 2 + 2 6, और 6 हमें मालूम है 3 की टेबल में 2 टाइम्स आता है। तो ये क्या हो गया, 3 से डिवाइड होता है ये नंबर। आपको इससे ये पता चलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, 4। 4 नंबर का निकालना बहुत इजी होता है। लास्ट के 2 डिजिट, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से हमें पता चल सकता है कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर लास्ट का कोई 2 नंबर डिजिट पता चल जाए तो हमें पूरे नंबर का निकाला जा सकता है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। बस आपको चेक करना रहेगा कि लास्ट का नंबर, जो लास्ट के 2 नंबर हैं वो क्या 4 के टेबल में आते हैं कि नहीं। आपको बेसिक 10 तक का टेबल तो सबकी याद रखनी पड़ेगी। डिविजिबिलिटी रूल सीखने से पहले आपको टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आने चाहिए। अब 5 की तरफ चलते हैं। 5 का बहुत सीधा सिंपल रोल होता है। 5 में होता है कि 0 और 5 लास्ट की डिजिट होनी चाहिए। कुछ भी हो, आपने टेबल पढ़ी होगी 5, 10, 15, 20, तो आप 0 और 5 हमेशा देखते ही रहेंगे। अब यहाँ पे आ गया 25, देखिए 5 5 0 0। तो जो 0 और 5 से डिवाइड हो रहा है वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं 6 की टेबल की तरफ। 6 की टेबल का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी है। जो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड होगा वो ऑटोमेटिक 6 से डिवाइड होगा। मतलब जो 2 की भी टेबल में आता होगा, 3 की भी टेबल में आता होगा, वो 6 से डिवाइड होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं पहले मिटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये रब कर दिया। फॉर एग्जांपल 2 की टेबल लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, 18 20। 3 की टेबल लिखते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर 2 की टेबल आप आगे भी लिखते तो 22 24, ठीक है। तो अब एक चीज़ कॉमन देखिए आप, 6 की टेबल में 6 भी आता है, इसमें भी आता है। 6 की टेबल यहाँ लिखते हैं, 6 आधी ही लिखते हैं समझाने के लिए, बाकी आप समझ जाएंगे, समझदार बच्चे हैं आप लोग। 6 12 18 24, ठीक है। तो आप कॉमन देखिए, इसमें भी आया, इसमें भी आया, और ये यहाँ पे आ गया। तो ये क्या हुआ, 6 से डिवाइड हो गया। इस पे भी आया, इस पे भी आया, देखिए इसमें भी आ रहा है, ठीक है। 18 का भी सेम, 18 इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आ रहा है,
24 का देखिए, 24 इसमें भी आया, इसमें भी आया और इसमें भी आया। ऐसे ही ऐसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। अभी बढ़ते हैं आगे 8 की तरफ। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी होता है। जैसे 4 के लास्ट 2 डिजिट चेक करने होते हैं, वैसे ही हमें 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने होंगे कोई भी n नंबर के लिए, जिससे आपको पता रहे कि लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ ऐसे तो होगा नहीं कि छोटे छोटे नंबर पूछे जाएंगे कि 64 किसकी टेबल में आता है या 64 क्या है। बड़े बड़े नंबर आएंगे कि मान लीजिए 1 लाख आ गया, 1 करोड़ आ गया, 10 लाख आ गया। तब क्या करेंगे? तब ये रूल्स आपको याद करने रहेंगे। ये रूल्स याद रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको चेक नहीं करना पड़ेगा बात बात पे कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल 9 के लिए भी सेम, जो 3 के लिए होता है वही 9 के लिए होता है कि आपको बस ऐड करना है, आपको पता चल जाएगा। ये 9 आया तो ये 3 3 3 क्या होता है? 9 से डिवाइड होता है। ये किस नंबर के लिए लिखा था मैंने? बस इनको ऐड करेंगे, हमें मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको ऐड करना है, सारे नंबर्स को अलग करना है। कोई भी नंबर जैसे लिखा हुआ है 3 3 3, इनको अलग करना है, आपस में ही जोड़ देना है तो हमें मिल जाएगा। तो ये नंबर क्या होता है? 9 से डिवाइड होता है बस। 10 के लिए बहुत सिंपल है। 10 की टेबल में लास्ट में क्या आता है? 0 0 0। 10 का और 5 का सबसे ईजी होता है। मतलब सबसे ईजी तो होता है, 2 का भी बहुत ईजी है, 5 का भी बहुत ईजी है, 10 का भी बहुत ईजी है। बस आपको इतना याद रखना है। 9 और 3 का देखिए कितना कॉमन कॉमन है। 8 और 4 का देखिए कितना कॉमन कॉमन है। ठीक है, 11 की तरफ चलते हैं। 11 का मेरा फेवरेट है। 11 का इसलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि या तो वो रिजल्ट 0 आएगा या तो 11 आएगा, तो ही वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। अब इसका निकालने का तरीका बहुत अलग होता है। आपके सामने मान लीजिए, इसमें पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके सामने मान लीजिए कि कोई 4 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, 4 1 4 1। ठीक, मुझे अभी नहीं पता है कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है, पर हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड एंड इवन पोजीशन इज आइदर 0 और डिविजिबल बाई 5। तो बेसिकली अभी यहाँ पे 2 संख्याएं जो हैं वो ऑड में है, 2 संख्याएं जो हैं वो इवन में है। तो पहले हम ऑड वाली ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, और इवन वाली ऐड कर देते हैं, हमें मिल जाएगा 8। तो ये क्या है? ये नॉट डिवाइडेड बाई 11 है, ये याद रखना। ठीक है, बट अभी मैं छोटी बता दे रहा हूँ, मुझे अभी कोई इतना बड़ा डिजिट याद नहीं आ रहा जो 11 से डिवाइड हो रहा हो, बट अभी छोटे छोटे आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ मैं। जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने होगा, तब ये रूल आपको लगाऊंगा, आपके सामने लगाऊंगा। बहुत इजी लगेगा ये, आपको समझ में भी बहुत अच्छा आएगा। बट अभी जो एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप इससे समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पे बात करते हैं 121 लिखा हुआ है। ऑड पोजीशन कौन सी है हमारे पास? 1 + 1। ठीक, इवन पोजीशन हमारे पास इस बार एक ही है जो कि बीच में है 2। तो अब दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, क्या आया इन दोनों के बीच का डिफरेंस? डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 - 2, रिजल्ट क्या है? 0। हमें क्या चाहिए था? 0। बस ये क्या होता है? और ये ऑलरेडी 11 का स्क्वायर भी होता है, तो ये 11 से डिवाइड भी होता होगा। ठीक, क्वेश्चंस मैंने कहा आगे मैं बताऊंगा कैसे करने रहेंगे, बट अभी फटाफट टॉपिक आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में सही से कराऊंगा। अब आ चुके हैं हम लोग एचसीएफ एलसीएम की तरफ। एचसीएफ एलसीएम सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि निकालते कैसे। एक बार सिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे जिंदगी भर के लिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं बताता हूँ कि निकालना कैसे। 24 के निकाल लो, 36 का निकाल लो, बहुत ईजी है। 2 से पहले करेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा? 1 गया तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ गया 16, यहाँ आएगा 8। फिर से 2 से करा, 9 टाइम्स जाएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। ठीक, 2 गया, 12 आया, और फिर 2 गया, 6 आया, फिर 2 गया, फिर 3 आया, और 3 गया, ये 1 आया। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 24 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 2 × 2 × 3, और 36 के फैक्टर क्या आए हैं? 2 × 2 × 3 × 3। तो हमें यहाँ पे अगर कोई चीज़ देखी जाए तो कॉमन क्या दिख रहा है? एक कॉमन ये, एक कॉमन ये, एक कॉमन ये। अब दोनों के बीच अगर मल्टीप्लाई करा जाए, जैसे कि दिख रहा है 2 × एचसीएफ निकालने के लिए बता रहा हूँ, अभी इसी में एलसीएम भी बता दूंगा। 2 क्योंकि एक बार कॉमन आया, दूसरी बार 2 आया, फिर 3 आया, तो हमें क्या मिला? 4 × 3, रिजल्ट आता है 12। एचसीएफ क्या हुआ? 12। अब एलसीएम निकालने के लिए इससे ही एलसीएम निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इनकी चीज़ें बस थोड़ा मॉडिफाई करना है, बस थोड़ा। अभी ये बहुत ओपन लिखे हुए हैं, इनको बस थोड़ा बाइंड अप कर देना है। अब मैं ये फैक्टर्स इधर लिख देता हूँ, सॉरी, हाँ, मैं फैक्टर्स इधर लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम 24 का 36 का जो फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं एक जगह। 2 × 2 × 2 3, और 2 × 2 × 3 × 3।
अब इनको थोड़ा बाइंड अप करना है। जहाँ यहाँ पे 2 हैं तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 3 है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे कितने हैं 3 हैं और यहाँ पे 1 है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जो भी सबसे पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, कितनी बार हैं। बस एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे भी 2 और 3 ही है, तो 2 और 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ 2 है तो ये नहीं वाला लेंगे, ये वाला लेंगे 3। और यहाँ देखेंगे तो इसके पास 1 है सिर्फ, ये तो मालूम ही होगा, जिनके ऊपर लिखा नहीं होता उनकी 1 पावर होती है, यहाँ 2 है। तो 2 का क्या होता है 8 होता है और 3 का क्या होता है 9 होता है। 9 इंटू 8 क्या होता है 72। एलसीएम क्या आया 72। बस इतना इजी होता है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे आप समझ जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने ये रहेगा कि दे दिया जाएगा, एक बार एलसीएम दे दिया जाएगा, ठीक है, एक बार एचसीएफ दे दिया जाएगा और प्रोडक्ट तो आपको निकालना आना ही चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही को क्या कहेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 24 और 36 ये प्रोडक्ट होता है गिवन नंबर्स का, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आना बहुत ज़रूरी और यही लास्ट टॉपिक भी है शायद से इस चैप्टर का, मेरे जहाँ तक का मुझे याद है। यस, यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इसी के साथ ये यहीं ख़त्म करा जाएगा। बट अभी पहले ये टॉपिक कर लिया जाए। समझ लीजिए रिमाइंडर थ्योरम होती क्या। रिमाइंडर आपको पता होगा कि मान लीजिए 4 को 4 ने डिवाइड करना है 11 को, तो 4 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, बट 8 आंसर आएगा और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3। इसी तरीके से ये वर्क करेगा। ये पर रिमाइंडर थ्योरम नहीं है बट रिमाइंडर आया ना, ये बस ऐसे ही हमें निकालना रहेगा। उसमें क्वेश्चन में हमें बता दिया जाएगा कि रिमाइंडर निकालना किसका है। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा होगा, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं होगा। आपके सामने दिख रहा होगा कि रिमाइंडर व्हेन 23 की पावर 5 और डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, क्योंकि 23 की पावर 5 मतलब बहुत बड़ी बात है। सबको याद थोड़ी नहीं रह सकता, सबको क्या, किसी को ही मतलब मुश्किल ही है कि कोई पावर 5 तक का चीज़ें याद करता हो। मतलब 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 23, इतना बड़ा, उसका रिमाइंडर हमें बताना है। सोचो इसको करने बैठोगे, ये हो जाने के बाद बच्चों इसको तुम डिवाइड करोगे, तब कहीं जाके यहाँ कहीं दूर, बहुत दूर क्या मिलेगा हमें, रिमाइंडर। तो इसलिए बनाई गई थी रिमाइंडर थ्योरम कि यहाँ फटाफट कैसे पहुँचा जाए। ठीक है, आंसर की बात नहीं करी जा रही है, रिमाइंडर क्या आएगा उसकी बात करी जा रही है। तो इस पर जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बट अभी रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको समझा दी है। बेसिकली आप अगर एग्जांपल की तरफ भी जाएंगे तो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक, और जो भी रिमाइंडर तब आएगा उसकी पावर 5 रखिए, क्योंकि अब कोई डिजिट आएगी तो कितनी ही बड़ी आएगी, छोटी ही सी डिजिट आएगी, क्योंकि कितना ही बड़ा नंबर देंगे तुम्हें, कोई इतना बड़ा नंबर नहीं देते डिवाइड करने के लिए, छोटा ही सा नंबर देंगे 10 के अंदर या 20 के अंदर, उनका रिमाइंडर कितना ही बड़ा होगा, वो भी 20 के अंदर ही तक का होगा। अगर कोई टेबल मान लो 21 का आ गया कि इसको डिवाइड करो 20 से, तो इसका रिमाइंडर यहाँ 1 आएगा, यहाँ 20 आएगा, रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना। तो इसका स्क्वायर कर देना है, जो भी स्क्वायर क्वेश्चन में दिया जाए वही सेम चीज़ यहाँ करी गई है। क्वेश्चन में पावर 5 दी गई थी, यहाँ 5 दी गई। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कर ही सकते हो ना आराम से। इसको करा 8 हुआ, सॉरी इन 3 को करा तो 8 हुआ, ठीक, इन 2 को करा 4 हुआ, इन 2 को 32। बस अब इन दोनों का डिवाइड कर दोगे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। कि अभी करके बता भी देता हूँ। 7 28 टाइम जाता है, कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, कितना बचा हमारे पास 4 बचा, तो रिमाइंडर क्या आया हमें 4, आंसर क्या आया 4। बस आपको ये याद रखना है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ इस क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चंस वाली क्लास में। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और तैयारी करते रहिए यूपीएसआई की। और भी कोई अगर बच्चा अलग देख रहा है सिर्फ टॉपिक्स के लिए तो वो भी अगले पार्ट को देखे, जिससे वो क्वेश्चन समझ सके, जिससे चैप्टर की डीपली वो देख सके कि आता क्या क्या है उससे और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए।